प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बुध अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में बताया गया है कि जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा पूर्वक बुध अष्टमी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात नरक नहीं जाना पड़ता है। लोक कथाओं के अनुसार बुध अष्टमी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे बुध अष्टमी की पौराणिक कथा। यह कथा शुरू करने से पहले हम सुनते हैं भगवान गणेश की प्रिय कथा, जिस नाम के स्मरण मात्र से विघ्न दूर हो जाए, जिसके बिना कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होता। वे है श्री गणपति बप्पा मोरया। लड्डू के समान गोल मटोल, बुद्धि और ज्ञान के सागर, जो प्रसन्न हो तो संसार का हर मार्ग सरल बना देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश को मोदक की क्यों इतना प्रिय है? क्यों हर पूजा, हर व्रत और हर आरती में मोदक का भोग अनिवार्य माना गया है? तो आइए इस रहस्य को कथा के माध्यम से सुनते हैं, जो स्वयं स्वर्ग लोक में घटित हुई थी। एक बार कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती के आंगन में दिव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। देव, ऋषि और गंधर्व सब उपस्थित थे। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वातावरण में सुगंध फैली थी। भगवान गणेश और उनके छोटे भाई कार्तिकेय भी वहां आनंद पूर्वक खेल रहे थे। यज्ञ पूर्ण हुआ तो एक दिव्य देवता प्रकट हुए। उनके हाथों में एक सुनहरा थाल था, जिसमें रखे थे अमृत समान 21 मोदक। देवताओं ने कहा कि हे महादेव, यह मोदक कोई साधारण प्रसाद नहीं है। इसमें छिपा है ब्रह्म ज्ञान का वरदान। जो इन्हें पाएगा उसे विद्या, विवेक और बुद्धि का सर्वोत्तम आशीर्वाद मिलेगा। यह सुनकर कार्तिकेय और गणेश दोनों माता पार्वती की ओर देखने लगे। माता मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा, जो इन मोदकों का सच्चा अधिकारी है वही इन्हें प्राप्त करेगा। तब भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों में से जो पहले तीनों लोकों का चक्कर लगाकर मेरे पास आएगा वही इन दिव्य मोदकों का अधिकारी होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार हुए और आकाश की ओर उड़ चले। वे तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का भ्रमण करने निकल पड़े। गणेश जी शांत मुद्रा में मुस्कुराने लगे। वे जानते थे कि उनका वाहन बहुत छोटा है, इससे इतनी बड़ी यात्रा संभव नहीं, पर वे बुद्धि के देवता है। उन्होंने मन ही मन उपाय सोचा। गणेश जी उठे, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुझे किसी और लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ मेरे माता पिता है वहीं तीनों लोक है। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा की। एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, माता श्री, मैं तीनों लोकों की यात्रा पूर्ण कर चुका हूँ। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि वत्स गणेश, तुमने बुद्धि, भक्ति और श्रद्धा से सबसे श्रेष्ठ कार्य किया है। जो अपने माता पिता को ही सृष्टि का रूप मानता है वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। महादेव ने तब गणेश जी को दिव्य मोदक दिया। गणेश जी ने जैसे ही उसे ग्रहण किया, उनका मुख आनंद से चमक उठा, नेत्रों में तेज झलकने लगा। मोदक उनके हाथ में प्रकाशमान हो गया। वे केवल मिठाई नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक और प्रसन्नता का प्रतीक बन गया। माता पार्वती ने कहा, अब से हर पूजन, हर व्रत और हर आराधना में मेरे पुत्र गणेश को मोदक का भोग लगाया जाएगा, क्योंकि यह केवल स्वाद नहीं, यह भक्त और भगवान के बीच के ज्ञान और प्रेम का सेतु है। समय बीतता गया, पर यह कथा अमर बन गई। मोदक का अर्थ है मोद यानी आनंद, सुख और कै यानी करता या देने वाला। जो मोदक खाता है या चढ़ाता है वे आनंद का सर्जक बनता है, यानी जीवन में हर कार्य प्रसन्नता से करने की प्रेरणा पाता है। इसलिए भक्तजन जब गणेश जी को मोदक अर्पित करते हैं तो वे केवल मिठाई नहीं चढ़ाते
बल्कि अपने मन की मिठास, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम और अपना समर्पण अर्पित करते हैं। यह कथा स्वर्ग से निकलकर धरती पर पहुंची। भारत के हर कोने में गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। लोगों ने अपने घरों में गणपति की प्रतिमा स्थापित की और भोग में सबसे पहले मोदक का स्थान दिया। कहा जाता है जो श्रद्धा से मोदक अर्पित करता है उसके घर में ज्ञान, सुख और लक्ष्मी तीनों निवास करते हैं। गणेश जी प्रसन्न होकर उनके जीवन के सभी विघ्न हर लेते हैं। एक दिन एक निर्धन भक्त गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा कर रहा था। उसके पास ना तो घी था, ना लड्डू, ना चावल। वह रोने लगा कि हे गणेश बप्पा, मेरे पास कुछ नहीं जो मैं भोग में चढ़ा सकूं। तभी उसके मन में विचार आया, अगर मेरे पास श्रद्धा है तो वही सबसे बड़ा भोग है। उसने अपने हाथों से चावल और लड्डू मिलाकर एक छोटा मोदक बनाया और प्रेम से गणेश जी को अर्पित कर दिया। अचानक दिया जल उठा, वातावरण में सुगंध फैल गई और आकाशवाणी हुई कि भक्त, तेरा यह प्रेम ही मेरे लिए सैकड़ों मोदक से बढ़कर है। भक्त की आंखों में आंसू बहने लगे और तभी उसके घर में प्रकाश फैल गया, मानो स्वयं भगवान गणेश जी पधार गए हैं। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन या सामग्री नहीं चाहिए, केवल सच्ची भक्ति चाहिए। मोदक केवल मिठाई नहीं, यह उस ज्ञान का प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि माता पिता, गुरु और ईश्वर यही सच्चे तीन लोग हैं। जब हम प्रेम, नम्रता और सेवा से जीवन जीते हैं तो हर क्षण गणेश जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। इसलिए जब भी गणेश जी की पूजा करें, मोदक अवश्य चढ़ाए, पर साथ ही याद रखें कि असली मोदक वे नहीं है जो हम देते हैं, बल्कि वे है जो हम भीतर अनुभव करते हैं। भक्ति, प्रेम और ज्ञान का स्वाद। जय श्री गणेश। अब हम सुनते हैं बुध अष्टमी की व्रत कथा। मिथिलापुरी नगरी में राजा निमि शासन करते थे। वे एक बहुत ही ज्ञानी और विद्वान राजा थे। उनके राज्य में न्याय, धर्म और शांति का वातावरण था। लोग उन्हें भगवान तुल्य मानते थे। राजा का दरबार विद्वानों, ब्राह्मणों और पंडितों से सदा भरा रहता था, जहाँ वेद, शास्त्र और ज्योतिष पर चर्चा होती रहती थी। राजा निमि स्वयं भी ज्योतिष और वेद शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे। धीरे धीरे उनके मन में अपने ज्ञान का गर्व बढ़ने लगा और वे सोचने लगे, इस धरती पर ऐसा कौन है जो मुझसे अधिक जानता हो। मेरे ज्ञान से कोई ग्रह या देवता भी क्या प्रभाव डाल सकते हैं। एक दिन राजा ने विशाल सभा बुलाई। चारों दिशाओं में ऋषि, मुनि, ज्योतिष और विद्वान दरबार में आए। दरबार में उस दिन बुध ग्रह की स्थिति और उसके प्रभाव पर चर्चा चल रही थी। एक वृद्ध ज्योतिषी खड़े हुए और कहने लगे, महाराज, आज बुधवार का दिन है। यह दिन बुध देव को समर्पित है। बुध देव बुद्धि, वाणी और विवेक के स्वामी हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन पूजन करता है तो उसके जीवन में सफलता और शांति आती है। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि हे वृद्ध, बुध देव क्या कर सकते हैं? क्या वे मेरे ज्ञान को बढ़ा सकते हैं? मैं तो स्वयं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। ग्रहों का प्रभाव उन पर होता है जो अज्ञानी होते हैं, मेरे जैसे विद्वान पर नहीं। बुद्ध ब्राह्मण ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, ग्रह और देवता किसी के अधीन नहीं है, वे स्वयं ईश्वर के दूत हैं। उनके प्रभाव से ही मनुष्य की बुद्धि, वाणी और कर्म संचालित होते हैं। बुद्ध देव का तिरस्कार करना उचित नहीं, लेकिन राजा के मन पर अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं अपनी बुद्धि का स्वामी हूँ, मुझे किसी ग्रह या देवता के प्रभाव से डर नहीं है। बुद्ध देव मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। दरबार में बैठे कई विद्वान मौन हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबको लगा कि यह बात ठीक नहीं हुई है। राज पुरोहित ने
धीरे से कहा, महाराज, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। देवता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। राजा ने क्रोध में कहा, पुरोहित, मैं सत्य कहता हूँ, यदि बुद्ध देव इतने शक्तिशाली है तो वे मेरे राज्य में कोई परिवर्तन करके दिखाए। यह सुनकर दरबार में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश हरे रंग की आभा लिए हुए था। सभी लोग घबरा गए। प्रकाश से एक गंभीर आवाज सुनाई दी कि हे निमि, तूने अहंकार में आकर मेरा अपमान किया है। जिस बुद्ध के बिना वाणी नहीं बोलती, जिस बुद्ध के बिना विचार नहीं जन्मते, उसी बुद्ध को तूने छोटा कहा है। अब देख तेरे अहंकार का फल क्या होता है। राजा भयभीत हो गए, परंतु कुछ कह ना सके। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। उस दिन के बाद से मिथिला की स्थिति बदलने लगी। जो राज्य पहले समृद्ध और शांत था, वह अब परेशानियां बढ़ने लगी। राजकोष में कमी आने लगी। व्यापार ठप हो गया। खेतों में फसलें सूखने लगी। लोगों के बीच झगड़े होने लगे। मंत्री एक दूसरे से असहमत होने लगे। राजा को यह सब किसी सामान्य कारण का परिणाम लगा और उन्होंने कहा, यह तो समय का फेर है, इसमें किसी ग्रह का हाथ नहीं है। परंतु विद्वानों ने कहा, महाराज, यह सब बुद्ध देव के क्रोध का फल है। आपको शीघ्र ही उनका पूजन करके क्षमा मांगनी चाहिए। राजा ने उपहास करते हुए कहा, मैं किसी से क्षमा क्यों मांगू? मैं मिथिला का राजा हूँ, बुद्ध देव का नहीं। उस रात राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा। आकाश में हरित ज्योति फैली है और उसी ज्योति में से बुद्ध देव प्रकट हुए हैं। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे निमि, तूने अपने अहंकार से मुझे अपमानित किया है। अब तेरा राज्य बुद्धिहीन होगा, तेरा वैभव नष्ट होगा और तेरी प्रजा दुख भोगेगी। यही तेरे अभिमान का दंड है। राजा का शरीर कांप उठा। वे स्वप्न से जागे, किंतु यह सोचकर कि यह केवल भ्रम है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। परंतु दूसरे ही दिन राज्य में विद्रोह की आग भड़क उठी। लोगों के मन में असंतोष फैल गया और सीमाओं पर शत्रु सेना ने हमला कर दिया। राजा ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा, परंतु उनकी सेना दिशाहीन हो गई। मंत्री गलत सलाह देने लगे। सैनिक बिना कारण भयभीत हो गए। अब राजा को एहसास हुआ कि वास्तव में बुद्ध देव रुष्ट हो चुके हैं, परंतु अब समय निकल चुका था। इस प्रकार राजा निम्मी का अहंकार धीरे धीरे उन्हें विनाश की ओर ले गया। जिस बुद्ध देव ने उनकी बुद्धि को दिशा दी थी, वही अब उनसे दूर हो गए थे। राजा निम्मी के अहंकार की घटना के कुछ ही दिन बीते थे। दरबार में हुई वे दिव्य चेतावनी अब धीरे धीरे सबको सच लगने लगी। मिथिला की धरती जो पहले हरी भरी और समृद्ध थी, अब मानो किसी अदृश्य श्राप से ग्रसित हो गई थी। एक दिन अचानक तेज आंधी चलने लगी। आकाश में बादल घिर आए, बिजली गरजने लगी और नगर में भय फैल गया। किसान अपनी फसलें बचाने खेतों की ओर दौड़े, परंतु देखते ही देखते वर्षा और ओलों से सारी फसल नष्ट हो गई। नदियां उफान पर आ गई। गांव के घर गिरने लगे, मवेशी बह गए। लोगों ने मंदिरों में शरण ली और ईश्वर से दया की प्रार्थना करने लगे। राजा ने जब यह सुना तो वे चिंतित हुए। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, यह सब क्या हो रहा है? प्रकृति इतनी क्रूर क्यों है? पुरोहित ने कहा, महाराज, यह सब बुद्ध देव के क्रोध का परिणाम है। आपने जो दरबार में कहा था वही अब फलित हो रहा है। कृपया करके बुद्ध देव की शरण में जाइए। राजा ने कहा, मैं किसी ग्रह से भयभीत नहीं होता, यह सब संयोग मात्र है। लेकिन तभी राजमहल के पास बिजली गिरी और महल की एक दीवार टूट गई। राजा के हृदय कांप उठा। कुछ ही दिनों बाद मिथिला के सीमा पर देशों ने विद्रोह फैला दिया। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा की सेना ने युद्ध किया,
परंतु सब दिशाहीन थे। सेना के प्रमुख ने कहा, महाराज, ना जाने क्या हो गया है। सैनिकों में ना तो साहस है ना बुद्धि, कोई आदेश समझ नहीं पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारी बुद्धि हर ली गई हो। राजा समझ गए यह बुद्ध देव का प्रभाव है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा, युद्ध में हिम्मत की कमी नहीं बल्कि भाग्य का फेर है। मैं देवताओं के आगे झुकूंगा नहीं। उसी समय युद्ध का रुख पूरी तरह पलट गया। राजा की सेना हार गई और शत्रुओं ने राजधानी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। महारानी उर्मिला अपने बच्चों को लेकर भयभीत हो गई। रात के समय जब राजा महल के प्रांगण में अकेले बैठे थे, तब उन्हें एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। वही हरियाभा वाला प्रकाश जो उन्होंने पहले भी देखा था। यह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें बुद्ध देवता का स्वरूप प्रकट हुआ। उनका चेहरा तेजस्वी था, नेत्र करुणा में परंतु गंभीर। उन्होंने कहा कि हे राजा निमि, तूने अपने ज्ञान का अभिमान किया है और देवताओं का उपवास उड़ाया है। बुद्ध की कृपा से तुझे ज्ञान मिला, लेकिन तूने उसी बुद्धि का उपयोग घमंड के लिए किया। अब तेरा राज्य तुझसे छीन जाएगा, ताकि तू समझ सके ज्ञान का मूल्य विनम्रता में है, ना कि अहंकार में। राजा भय से कांपते हुए बोले, हे देव, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बुद्ध देव ने कहा, पछतावा तब मूल्यवान होता है जब मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने को तैयार हो। अब तेरे कर्मों का परिणाम तुझे भोगना ही होगा। यह कहकर वे विलीन हो गए, परंतु उनके जाते ही राजमहल में आग लग गई। चारों ओर धुआं छा गया। लोग चिल्लाने लगे, सैनिक भागने लगे। राजा ने किसी तरह अपनी रानी और बच्चों को बाहर निकाला, परंतु स्वयं घायल हो गए। सुबह होते होते मिथिला नगरी उजड़ चुकी थी। महल जलकर राख हो गया था। खेत बंजर हो गए, बाजार खाली पड़ गए। राजा निम्मी का वैभव, उनकी शक्ति, उनका गर्व सब समाप्त हो गया। राजा युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए और अंततः प्राण त्याग किए। उनकी मृत्यु के साथ ही मिथिला पर अंधकार छा गया। रानी उर्मिला विलाप करती हुई बोली, हे स्वामी, यदि आपने अहंकार ना किया होता तो यह विनाश ना होता। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? उन्होंने अपने बच्चों को गोद में लिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे बुद्ध देव, यदि मेरे स्वामी से गलती हुई तो दंड उन्हें मिल चुका, अब मेरी संतानों पर दया करे। इस प्रकार बुद्ध देव के क्रोध से मिथिला का महान राज्य नष्ट हो गया। राजा निम्मी का अंत हो गया और रानी उर्मिला अपने बच्चों के साथ अकेली रह गई। यह अहंकार के विनाश और भक्ति के आरंभ की कथा है। मिथिला का वैभव अब अतीत बन चुका था। राजमहल राख में बदल गया था और राजपथों पर सन्नाटा छा गया था। जहाँ कभी संगीत, हंसी और शंखध्वनि गूंजती थी, वहाँ अब केवल करुणा की प्रतिध्वनि थी। राजा निमि अब नहीं रहे। युद्ध भूमि में उनका शरीर शत्रु और सैनिकों के बीच निर्जीव पड़ा था। रानी उर्मिला जब यह समाचार सुनकर पहुंची तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रानी ने अपने पति के शरीर को गोद में लिया और रोते हुए कहा, हे स्वामी, आपने कहा था कि मिथिला का वैभव कभी नहीं मिटेगा, पर आज सब कुछ समाप्त हो गया है। आपका ज्ञान, आपका साम्राज्य सब राख हो गया है। अब मैं क्या करूं? वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। महल की सेविकाएं और वृद्ध रानियों ने उन्हें संभाला। कुछ समय बाद जब रानी उर्मिला को होश आया तो उन्होंने देखा कि राजमहल का कोई भी स्तंभ अब खड़ा नहीं था। सेना बिखर चुकी थी, मंत्री भाग गए थे और जो कभी उनके अधीन हजारों सैनिक थे, अब एक भी पास नहीं था। राजा के अंतिम संस्कार के बाद रानी ने महल छोड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा, अब इस शून्य महल में रहना व्यर्थ है। जहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है, वहाँ केवल
दुख ही शेष है। उन्होंने अपने दोनों छोटे बच्चों का हाथ पकड़ा और चल पड़ी मिथिला की सीमा की ओर बिना किसी गंतव्य के। चलते चलते उन्होंने अपने राजस्त्रीय आभूषण, वस्त्र और गहने गरीबों को दान कर दिए। उनके पास अब केवल एक झोली और बच्चों का सहारा था। कई दिनों तक वे जंगलों, पहाड़ियों और पथरीले मार्गों से गुजरी। दिन में धूप तपती थी, रात में ठंडी हवा काटती थी। कभी बच्चों को भूख लगती तो वे खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाती, कभी नदी के किनारे ठहर जाती, कभी किसी पेड़ के नीचे विश्राम करती। एक दिन वे थक कर नदी तट पर बैठी और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में अब कोई उद्देश्य है तो मुझे ऐसी जगह पहुंचा दीजिए जहां मेरे बच्चों को 2 वक्त का अन्न मिल सके। उसी समय उन्हें दूर से एक नगर का शिखर दिखाई दिया। वहां पर अवंती नगर समृद्ध और सुंदर, परंतु उनके लिए अपरिचित। वे बच्चों को लेकर वहां पहुंची और लोगों से भोजन मांगा। कई लोगों ने दया दिखाकर उन्हें रोटी दी। फिर एक वृद्ध ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि हे सती स्त्री, तुम कौन हो? इतनी थकी हुई और पराई भूमि में अकेली क्यों घूम रही हो? रानी ने विनम्र स्वर में कहा, मैं मिथिला की पूर्व रानी उर्मिला हूँ। मेरे पति राजा बुद्धदेव के क्रोध से मारे गए। अब मैं अपने बच्चों सहित भिक्षा पर जीवन जी रही हूँ। ब्राह्मण की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, देवी, मेरे घर में आ जाइए। मैं निर्धन हूँ, परंतु जो थोड़ा है वही बांट लूंगा। अब मेरे घर पर काम कर ले और इसके बदले मैं आपको और आपके बच्चों को भोजन दूंगा। रानी ने आभार पूर्वक सर झुका दिया। अब रानी उर्मिला ब्राह्मण के घर में काम करने लगी। वे सुबह जल्दी उठकर आंगन बुआरती, भोजन बनाती, पानी भरती और रात में बच्चों को कहानियां सुनाकर सुनाती। उनका जीवन राजमहल से बिल्कुल अलग था, परंतु उसने कभी शिकायत नहीं की। बच्चे पूछते, माँ, क्या हम फिर से राजा बनेंगे? उर्मिला मुस्कुरा कर कहती, नहीं बेटा, अब हमें ईश्वर के चरणों में जाना है। राज्य का नहीं, भक्ति का सुख सबसे बड़ा है। धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर शांति महसूस की। भले ही उनके पास कुछ नहीं था, परंतु मन में अब अहंकार का बोझ भी नहीं था। इस प्रकार रानी उर्मिला ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। राजमहल की रानी से एक साधारण स्त्री बन गई, परंतु उसके भीतर की करुणा और धर्म भाव पहले से अधिक गहरा हो गया। उनका यह संघर्ष आने वाले समय में बुद्ध अष्टमी व्रत की प्रेरणा बनने वाला था, क्योंकि इसी पीड़ा के बीच उन्हें स्वप्न में बुद्ध देव का दिव्य संकेत मिलने वाला था। अवंती नगरी में रानी उर्मिला का नया जीवन शुरू हो चुका था। अब वे ना तो रानी थी, ना उनके पास महल था, ना गहने और ना ही सेवक। फिर भी उनके भीतर एक अद्भुत शांति थी। वे हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, घर का काम करती, फिर ब्राह्मण के परिवार की सेवा में लग जाती। दिन भर की थकान के बाद जब रात को अपने छोटे बच्चों के पास लौटती तो उनका चेहरा थका जरूर होता था, पर मन में भक्ति की लो जलती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी और उनके बच्चे उस गांव के घर में ब्राह्मण परिवार के साथ रहने लगे। रानी के पास पहनने के लिए केवल 2 सादे वस्त्र थे, एक दिन पहनने के लिए और एक धोने के लिए। कभी कभी जब अन्न कम होता तो वे खुद भूखी रहकर बच्चों को खिला देती। उनका हृदय ममता से भरा था, पर भीतर एक टीस थी। काश राजा निम्मी ने उस दिन अहंकार ना किया होता। एक दिन छोटे बच्चे ने मासूमियत से पूछा, माँ, अब हम इतने गरीब क्यों हैं? क्या भगवान ने हमें बुला दिया है? उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, भगवान किसी को नहीं बुलाते, यह सिर्फ हमारी परीक्षा लेते हैं। जब हम दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ते, तभी वे अपनी कृपा दिखाते हैं। एक रात जब सारे लोग सो चुके थे, उर्मिला अकेली आंगन में बैठी थी।
आसमान में चांद था और उनकी मंद रोशनी उसके आंसुओं पर चमक रही थी। उन्होंने मन में सोचा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या रह गया है? पति चले गए हैं, राज्य भी चला गया है, अब मेरे पास क्या है? लेकिन फिर उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा। वे शांति से सो रहे थे और उसी क्षण उनके भीतर से एक आवाज आई, तेरे पास अभी भी भक्ति है। जब सब चला जाए तो विश्वास शेष रहे, तब वही सच्चा धन होता है। वे रो पड़ी, पर रोने के साथ ही एक अजीब शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उनके मन को हल्का कर दिया हो। रात गहराती गई और उर्मिला नींद में चली गई। उसी समय उन्हें एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। आकाश में हरित प्रकाश फैला हुआ था, चारों ओर से मधुर वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही थी और उसी प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर हरे कमल जैसे दमक रहा था, हाथ में माला, पुस्तक और कमल धारण किए हुए थे। वे थे बुद्धदेव, वाणी और बुद्धि के स्वामी, सौम्य ग्रह के अधिपति। उनकी आवाज अत्यंत मधुर थी। वे कहने लगे कि हे उर्मिला, तूने जीवन की हर परीक्षा धैर्य से झेल ली है। तेरा मन भले ही दुखी हो, परंतु तेरा हृदय शुद्ध है। तेरे भीतर भक्ति की जो ज्योति है, वे अब मेरे व्रत का आधार बनेगी। उर्मिला ने विनम्र होकर पूछा, हे देव, मेरे स्वामी के अहंकार ने सब कुछ नष्ट कर दिया। मैं तो अब निर्धन और असहाय हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? बुद्धदेव मुस्कुराए और कहने लगे, तू सब कुछ कर सकती है देवी। श्रद्धा से जो भी कार्य किया जाए वह असंभव को संभव बना देता है। आगामी बुधवार को बुध अष्टमी का दिन आएगा। उस दिन स्नान कर, हरित वस्त्र धारण कर, दुर्वा, तुलसी और हरे अन्न से मेरा पूजन कर, कथा सुनना, उपवास रखना और सायकाल दीप जलाना, तब तेरा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। यह कहकर उन्होंने एक हरित पुष्प उनके हाथों में रख दिया और कहा, यह कमल तेरी भक्ति का प्रतीक है। जब तक यह सूखे नहीं, जान लेना कि मेरी कृपा तेरे साथ है। और फिर धीरे धीरे वे आकाश में विलीन हो गई। उर्मिला नींद से जागी तो उनके हाथ में वही हरा कमल था। वे आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने समझ लिया यह कोई सपना नहीं था, यह तो साक्षात बुद्धदेव का आशीर्वाद था। उनका चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने बच्चों को जगाया और कहा, बेटा, अब हमारा जीवन बदलने वाला है। बुद्धदेव ने मुझे मार्ग दिखाया है। हम बुध अष्टमी का व्रत करेंगे। बच्चों ने कहा, माँ, हमारे पास पूजा करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, देवता को धन नहीं चाहिए, उन्हें मन चाहिए और उन्हें सच्ची श्रद्धा चाहिए। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान आते हैं। इस प्रकार रानी उर्मिला के जीवन में पहली बार आशा की किरण फूटी। उनके दुख और संघर्ष के बीच बुद्धदेव ने उन्हें नई दिशा दी। यह दिशा थी बुद्धि, भक्ति और श्रद्धा की। अवंती नगरी में सूर्य उदय का समय था। नर्मदा नदी के तट पर सुनहरी किरणें झिलमिला रही थी। रानी उर्मिला आज बहुत प्रसन्न थी। उनके चेहरे पर एक नया उत्साह था। बुद्धदेव के स्वप्न दर्शन के बाद से ही उनके भीतर एक विश्वास जाग गया था। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, वे आज से बुध अष्टमी व्रत प्रारंभ करेगी। चाहे उनके पास पूजा की सामग्री हो या ना हो, परंतु श्रद्धा से ही देवता को प्रसन्न किया जा सकता है। सुबह सुबह उर्मिला नर्मदा नदी की तट की ओर गई। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा, आज का दिन बहुत पवित्र है। आज हम सब मिलकर बुद्धदेव की पूजा करेंगे। बच्चों ने पूछा, माँ, हमारे पास तो फूल, धूप, दीप कुछ भी नहीं है, फिर हम पूजा कैसे करेंगे? उर्मिला मुस्कुराई और बोली, देवता को वस्तुएं नहीं चाहिए, उन्हें भावना और श्रद्धा चाहिए। हम मिट्टी के दीप बनाएंगे, नदी का जल लाएंगे और हरित पत्तों से पूजा करेंगे। यही हमारी
सच्ची भक्ति होगी। उर्मिला ने नर्मदा नदी के जल में स्नान किया। उन्होंने दोनों तेलियों में जल लेकर प्रणाम किया और कहा कि हे बुद्धदेव, मैं आपसे आज यह व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। मेरे पति के अहंकार का दंड मैंने सह लिया है। अब मैं अपने जीवन से विनम्रता और भक्ति का मार्ग दिखाऊंगी। कृपया कर मुझे और मेरे बच्चों को ज्ञान, बुद्धि और सुख प्रदान करे। संकल्प के बाद उन्होंने हरित दुर्वा की 3 पत्तियों वाली घास, तुलसी पत्र और हरे चने के अंकुर एकत्रित किए। नदी के किनारे ही उन्होंने मिट्टी से एक छोटा सा वेदी स्थल बनाया और वहीं पर पूजा की। सबसे पहले उन्होंने दीपक बनाया। मिट्टी का छोटा पात्र लेकर उसमें सरसों का तेल डाला और सूखी बत्ती रखी। फिर दीप पर प्रज्वलित किया और धीरे से कहा, ओम नमो बुद्धाय नमः। दीपक के लो में हरी आभा सी झलकने लगी। उर्मिला ने दुर्वा और तुलसी अर्पित की और उच्च स्वर में मंत्र पढ़ने लगी। फिर उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा, अब तुम भी मन में भगवान से प्रार्थना करो। जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सुनवाई अवश्य होती है। बच्चों ने हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्धदेव, हमारी माँ को सुख दे, हमारे पिता को जहाँ भी हो शांति दे और हमारे जीवन में फिर से उजाला लाए। उनकी मासूम आवाज सुनकर वहां का वातावरण पवित्र हो गया, मानो आकाश भी उस भक्ति को सुन रहा हो। पूजा पूरी करने के बाद उर्मिला ने पूरे दिन उपवास रखा। उन्होंने किसी से अन्न नहीं लिया, सिर्फ जल पिया और बुद्ध देव का नाम जपती रही। ओम नमो बुद्धाय नमः। संध्या काल जब सूर्य अस्त हुआ तो आकाश में हरित प्रकाश की एक हल्की रेखा दिखाई दी। नर्मदा के जल पर वे चमक रही थी। उर्मिला ने वह दृश्य देखा और मन में समझ लिया, यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह बुद्ध देव का आशीर्वाद है। रात को जब सब सो गए तो उर्मिला ने दीपक के सामने बैठकर कहा, हे बुद्ध देव, यदि मेरा व्रत सच्चा है तो मेरे जीवन में आशा का कोई संकेत दीजिए। और तभी दीपक की लो एकदम तेज हो गई। हरित प्रकाश से पूरा कमरा भर गया। उर्मिला ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। अगली सुबह उर्मिला के चेहरे पर नई ऊर्जा थी। अब वे केवल दुखी रानी नहीं थी, बल्कि एक भक्त थी, श्रद्धा और विश्वास से भरी हुई। उन्होंने बच्चों से कहा, अब से हम हर महीने बुध अष्टमी का व्रत करेंगे, क्योंकि यह व्रत केवल सुख नहीं देता, यह आत्मा को शुद्ध करता है। ब्राह्मण परिवार जहाँ वे काम करती थी, उनके भीतर यह परिवर्तन देखकर चकित रह गया। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम्हारे चेहरे से तो तेज निकल रहा है, लगता है स्वयं देवता ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। उर्मिला ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अब मुझे सत्य का मार्ग मिल गया है। जिस दिन मनुष्य का अहंकार मिटता है, उसी दिन देवता उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार उर्मिला का पहला बुध अष्टमी व्रत पूरा हुआ। अब वे निर्धन रानी नहीं रही, बल्कि भक्ति की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी। उनकी श्रद्धा से बुद्ध देव प्रसन्न हुए और उनके जीवन में चमत्कार घटने वाले थे। उर्मिला ने अब बुध अष्टमी व्रत को अपने जीवन का आधार बना लिया था। हर बुधवार को वे स्नान, पूजा और उपवास करती और दिन भर बुद्ध देव का नाम जपती। ओम नमो बुद्धाय नमः। उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। उनकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर तेज था और हृदय में दृढ़ विश्वास। परंतु जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ परीक्षा भी होती है। बुद्ध देव ने निश्चय किया, मैं देखना चाहता हूँ कि यह नारी सच्चे मन से भक्ति करती भी है या केवल आशा के लिए। एक दिन की बात है, अवंती नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। उर्मिला के घर में भी भूख का साया छाया गया।
3 दिन से उन्होंने और उनके बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था। बच्चे बार बार रोते, माँ हमें भूख लग रही है। उर्मिला की आंखों में आंसू थे, पर उनके होठों पर अब भी एक ही नाम था, हे बुद्धदेव, आप ही हमारी आशा है। चौथे दिन बुध अष्टमी का दिन आया। भले ही उनके पास खाने को अन्न नहीं था, पर उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा आज का दिन पवित्र है, हम भूख से नहीं हारेंगे। आज भी हम व्रत करेंगे, पूजा करेंगे। बुद्ध देव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बच्चे माँ की बात मानकर चुप हो गए। उन्होंने मिट्टी से एक दीपक बनाया और हरे पत्तों से पूजा की। पूजा पूरी होते ही आकाश में काले बादल घेरने लगे। थोड़ी देर में मूसलाधार वर्षा हुई और नर्मदा नदी फिर से भर गई। लोग कहने लगे, अरे इतने दिनों बाद यह चमत्कार कैसे हुआ? पर उर्मिला ने हाथ जोड़कर कहा, यह बुद्ध देव की कृपा है, उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली है। अगले दिन जब वर्षा थम गई तो एक वृद्ध भिक्षुक उनके घर के बाहर आया। उनके वस्त्र फटे हुए थे, हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी और चेहरे पर शांत मुस्कान थी। भिक्षुक ने कहा, देवी 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। उर्मिला के पास केवल एक मुट्ठी चने और थोड़ा सा जल था। उन्होंने वे सब चने उस भिक्षु को दे दिए और कहा, यह थोड़ा है पर श्रद्धा से दिया गया है, भगवान इसे स्वीकार करे। भिक्षुक ने मुस्कुरा कर कहा, देवी तूने अपना सब कुछ दे दिया है, पर क्या तू जानती है कि मैं कौन हूँ? उर्मिला ने विनम्रता से उत्तर दिया, भिक्षुक हो या देवता, मेरे लिए सब एक समान है। वे सब में भगवान को देखती थी। तभी वे भिक्षुक तेजस्वी रूप में बदल गया। उनका शरीर प्रकाश से दमक उठा, हाथ में कमल माला और पुस्तक दिखाई देने लगी। फिर वहाँ एक स्वर गूंजा, मैं ही बुद्ध देव हूँ उर्मिला। उर्मिला विस्मित होकर भूमि पर दंडवत हो गई और उन्होंने कहा, प्रभु यदि आप ही है तो आपने मुझसे इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली? बुद्ध देव ने कोमल स्वर में कहा, हे देवी, बिना परीक्षा के श्रद्धा अधूरी रहती है। तूने भूख, पीड़ा और अभाव में भी भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए अब तेरे जीवन का अंधकार समाप्त होगा। अब तू न केवल अपने परिवार बल्कि संपूर्ण मिथिला का उद्धार करेगी। यह कहकर उन्होंने आकाश में अमृत की वर्षा की। जहाँ जहाँ वे बूंदे गिरी वहाँ हरियाली फैल गई। उर्मिला के घर में भी अनाज से भरा कलश प्रकट हो गया। उसी क्षण रानी उर्मिला का चेहरा तेजोमय हो गया। बच्चे आनंद से उछल पड़े, माँ देखो घर में अन्न आ गया, यह तो जादू है। उर्मिला ने हंसते हुए कहा, यह जादू नहीं है बेटा, यह विश्वास का फल है। ब्राह्मण परिवार और नगरवासी यह देखकर हैरान रह गए। वे बोले, यह तो किसी देवी का स्वरूप है, इन्होंने अपनी भक्ति से देवता को भी प्रकट कर दिया। उर्मिला ने विनम्रता से कहा, देवता बाहर नहीं हमारे भीतर है। जब हम अहंकार त्यागते हैं तो वे हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार बुद्ध देव ने उर्मिला की श्रद्धा की परीक्षा ली और उनकी भक्ति को साक्षात प्रमाणित किया। अब उनके जीवन में न केवल सुख लौट आया बल्कि एक नई दिव्यता का उदय हुआ। भक्ति की शक्ति ने अब उनके चेहरे को तो संभाला ही, अब वे मिथिला की दिशा बदलने वाली थी। अवंती नगरी में अब शांति लौट आई थी। वर्षों की तपस्या, व्रत और श्रद्धा के बाद रानी उर्मिला का जीवन हरित आशा से भर चुका था। अब उनका हर दिन भगवान बुद्ध के नाम से प्रारंभ होता था और हर रात उसी नाम के स्मरण से समाप्त होती थी। परंतु उनके हृदय के एक कोने में अब भी एक अधूरापन था, उनके प्रिय पति राजा निम्मी की स्मृति। कभी कभी वे नर्मदा नदी के किनारे बैठकर नीले आकाश को निहारती और धीरे से कहती, हे प्रभु बुद्धदेव, आपने मुझे सब कुछ लौटा दिया है, सम्मान, भक्ति और सुख,
पर क्या मुझे मेरा जीवन साथी भी वापिस मिल सकता है? उनकी आंखों से आंसू गिरते और नदी की लहरें उन आंसुओं को अपने साथ बहा ले जाती। एक रात जब पूरा नगर गहरी नींद में था, उर्मिला ध्यान में लीन थी। अचानक उनके सामने एक हरित ज्योति प्रकट हुई। वह सौम्य स्वर गूंजा, हे उर्मिला, तेरी भक्ति ने स्वर्ग लोक तक स्पर्श कर दिया है। अब तेरे व्रत का फल पूर्ण होने जा रहा है। वे जो तेरे जीवन का अधूरा अध्याय था, अब पूर्ण होने वाला है। उर्मिला ने आंखें खोली। वहां खड़े थे स्वयं बुद्ध देव, हाथ में कमल और माला पुस्तक लिए हुए। उन्होंने कहा, राजा निम्मी का शरीर तो पृथ्वी पर समाप्त हो गया था, पर तेरी भक्ति ने उनकी आत्मा को पुकारा है। तेरे व्रत के प्रभाव से मैं उन्हें पुनः जीवन प्रदान करूंगा, पर याद रख, उनका पुनर्जन्म अहंकार रहित होगा। वे विनम्रता के प्रतीक बनेंगे। यह कहकर बुद्ध देव ने अपने कर कमलों से हरित प्रकाश की किरण निकाली। वे किरण आकाश चीरती हुई दूर मिथिला के महल तक पहुंची, जहां राजा निमि का निर्जीव शरीर रखा हुआ था, जिन्हें वर्षों से किसी ने नहीं छुआ था। जैसे ही वे हरित किरण राजा के शरीर पर पड़ी, उनकी छाती में हल्की सी कंपन हुई। धीरे धीरे उनकी उंगलियां हिलने लगी और फिर अचानक उन्होंने आंखें खोल दी। राजमहल के द्वारपालों ने देखा कि राजा जीवित हो गए हैं। यह चमत्कार सारे नगर में फैल गया। राजा निमि पुनर्जीवित हो गए हैं। राजा ने भ्रमित होकर पूछा, यह कौन सा लोक है? मुझे याद है, युद्ध में मैं मारा गया था। फिर यह क्या हुआ? एक दिव्य स्वर उनके कानों में गूंजा, हे राजा निमि, यह तेरी पत्नी उर्मिला की भक्ति का परिणाम है। तेरे अहंकार ने तुझे मृत्यु दी थी, पर उसकी श्रद्धा ने तुझे जीवन दान दिया है। राजा ने आंखें मूंद ली और आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, हे बुद्ध देव, मैंने अहंकार में आपकी उपेक्षा की थी। आज समझ आया, यह ज्ञान तभी श्रेष्ठ है जब वे विनम्रता से जुड़ा हो। अगले ही दिन बुद्ध देव की प्रेरणा से राजा निमि ने अवंती नगर की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे तो नर्मदा नदी के तट पर उर्मिला अपने बच्चों के साथ पूजा कर रही थी। राजा ने दूर से उन्हें देखा, वही सौम्य चेहरा, वही भक्ति में डूबी हुई मुद्रा। वे आगे बढ़े और कहा, उर्मिला, उर्मिला। उर्मिला ने जब वह स्वर सुना तो ठिठक कर रह गई और धीरे धीरे पीछे मुड़ी और अपने सामने अपने पति को जीवित खड़ा देखा। उनकी आंखें भर आई। वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, प्रभु, यह सपना तो नहीं? राजा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, नहीं उर्मिला, यह तेरी भक्ति की सच्चाई है। बुद्ध देव ने मुझे तुझसे मिलने के लिए मृत्यु के पार से लौटाया है। बच्चे खुशी से उछल पड़े और पूरा ब्राह्मण परिवार नमस्कार करने लगा। वातावरण जय बुद्ध देव के स्वर से गूंज गया। राजा निम्मी को अब पिछले जीवन की सारी बातें याद आ गई और उन्होंने गहरे दुख से कहा, मैंने बुद्ध देव की निंदा की थी, इसलिए मेरा राज्य, मेरा गौरव सब कुछ चला गया। पर तेरी भक्ति ने मुझे जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया है। ज्ञान का आधार विनम्रता है। उर्मिला ने मुस्कुरा कर कहा, प्रभु, यह हमारी नहीं, बुद्ध देव का पुनर्जन्म है। अब हम उनका नाम लेकर जीवन व्यतीत करेंगे। राजा ने प्रण लिया, अब मैं अपने राज्य में बुद्ध अष्टमी का व्रत का प्रचार करूंगा, ताकि कोई भी मनुष्य ज्ञान के अहंकार में ना डूबे। इस प्रकार उर्मिला की भक्ति और बुद्ध अष्टमी के प्रभाव से राजा निम्मी को मृत्यु से जीवन की प्राप्ति हुई। उनके भीतर अहंकार की ज्वाला बुझ गई और श्रद्धा की ज्योति जल उठी। अब मिथिला नगरी की पुनः स्थापना का समय आ चुका था। एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी, जहां बुद्ध देव के नाम से ज्ञान और करुणा का राज्य होगा। राजा निम्मी के पुनर्जीवित होने का समाचार बिजली की तरह पूरे जनपद में फैल गया। हर गांव, हर नगर में हर्ष और आश्चर्य की लहर
दौड़ गई। वो एक दूसरे से कहते, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह तो बुद्ध देव की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम है। अवंती नगरी में जहाँ उर्मिला रह रही थी, वहां लोगों का तांता लग गया। सभी उन्हें देवी कहकर पुकारने लगे, क्योंकि सब जानते थे उनकी भक्ति ने ही मृत राजा को पुनर्जीवित किया था। राजा निमि ने नर्मदा नदी के तट पर एक वेदी बनाई। उन्होंने भूमि पर दंडवत होकर कहा, हे बुद्धदेव, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि ज्ञान बिना विनम्रता के अधूरा है। मेरे अहंकार ने मेरा राज्य छीना और मेरी पत्नी की भक्ति ने मुझे जीवन दिया। अब मैं अपने राज्य को आपकी कृपा से पुनः स्थापित करूंगा। फिर उन्होंने उर्मिला से कहा, अब चलो हम मिथिला नगरी की ओर लौटें, जहाँ पहले केवल पतन था, अब वहाँ भक्ति और समृद्धि का युग आरंभ होगा। राजा रानी और उनके बच्चे अब जब मिथिला नगरी की ओर चले तो रास्ते भर लोग उनके स्वागत में खड़े रहे। जहाँ पहले वीरानी थी, अब वहाँ लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। राजा के महल के द्वार पर पहुंचते ही राजमहल के द्वारपाल रो पड़े, महाराज, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप सचमुच जीवित है। राजा ने कहा, यह मेरा पुनर्जन्म है और इस नए जीवन का आधार केवल बुद्धदेव है। उन्होंने सबसे पहले राजमहल के प्रांगण में बुद्धदेव का मंदिर बनवाने का आदेश दिया। उस मंदिर की दीवारें हरे पत्थरों से सजाई गई और शिखर पर चांदी का कमल अंकित किया गया। दिन प्रतिदिन मिथिला में नया जीवन फैलने लगा। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, नदियां पुनः प्रवाहित हुई, व्यापार, कला और संगीत फिर से फलने फूलने लगे। राजा नेमी अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में विनम्रता थी, वाणी में मधुरता थी और शासन में न्याय का अभाव था। वे कहा करते थे, राज्य उसी का स्थायी होता है जहाँ देवता का सम्मान और जनता का कल्याण हो। रानी उर्मिला ने हर बुधवार बुद्ध अष्टमी व्रत का आयोजन प्रारंभ किया। राजमहल में बड़ी पूजा होती और सैकड़ों स्त्रियां दूर दूर से आकर उसमें सम्मिलित होती। पहली बार जब महल में बुद्ध अष्टमी का महोत्सव बनाया गया तो पूरा मिथिला नगर हरित वस्त्रों से सजा हुआ था। सड़कें हरे फूल और दुर्वा से अलंकृत की गई। हर घर में दीप जलाए गए। रानी उर्मिला स्वयं पूजा का नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने सभा में कहा, हे भगवान बुद्धदेव, आपने मुझको अंधकार से प्रकाश की ओर लाए हैं। मैं यह व्रत केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण जनमानस कल्याण के लिए करती रहूंगी। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करेगा, उनके जीवन में अज्ञान और दुर्भाग्य मिट जाएगा। पूजा समाप्त होने पर राजा निमि ने भी सभा को संबोधित किया। इस व्रत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसमें नम्रता हो। बुद्ध देव हमें बुद्धि ही नहीं, विवेक भी प्रदान करते हैं। पूरी सभा जय बुद्ध देव के जय घोष से गूंज उठी। आकाश में हरित प्रकाश फैला और मंद मंद पवन बहने लगी, मानो स्वयं बुद्ध देव उस महोत्सव में उपस्थित हो। दिन बीतते गए पर मिथिला नगरी की समृद्धि लगातार बढ़ती गई। लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ, कलाओं का पुनर्जन्म हुआ और हर बुधवार को बुद्ध देव की पूजा परंपरा बन गई। बुद्ध देव के मंदिरों में एक शिलालेख अंकित किया गया। यह व्रत है विनम्रता का, ज्ञान का और श्रद्धा का। जो इसे सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। उर्मिला ने हर स्त्री को यह संदेश दिया, भक्ति केवल पूजा से नहीं बल्कि सेवा, करुणा और सच्चाई में होती है। राजा निमि ने शासन का दायित्व धर्म के मार्ग पर चलकर निभाया और मिथिला नगरी का नाम फिर से जगत में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार बुद्ध देव की कृपा से राजा निमि और रानी उर्मिला ने न केवल अपना जीवन सुधारा बल्कि संपूर्ण मिथिला को ज्ञान, भक्ति और समृद्धि का पथ दिखाया। जय बुद्ध देव भगवान की।
अब सुनिए गणेश जी की कहानी। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर सतयुग से त्रेता युग की ओर संक्रमण हो रहा था। मानव समाज धीरे धीरे वैभव और अहंकार के मार्ग पर चलने लगा था। वन, नदियां, पर्वत अब भी पवित्र थे, पर मनुष्य के हृदय में श्रद्धा की ज्योति मंद पड़ने लगी थी। उसी समय विदर्भ प्रदेश के एक छोटे से ग्राम में जन्मी थी एक बुढ़िया माई, जिनका नाम बचपन में भवानी रखा गया था। भवानी का जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता सीवंत, पथिक, वेद पाठी ब्राह्मण थे, परंतु समय की कठोरता ने उन्हें भूखे दिन भी दिखाए थे। माँ देवकन्या अत्यंत धर्म प्रांगण थी। वे प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देती और तुलसी के नीचे दीप जलाती। भवानी छोटी थी, किंतु उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। बचपन से ही वे मिट्टी के गणेश जी की मूर्तियां बनाकर उन पर फूल चढ़ाती थी। लोग हंसते हुए कहते थे, अरे भवानी, तू क्यों हर दिन उस मिट्टी के गणेश को पूजती है? वे तो खुद तेरे हाथों बने हैं। भवानी मुस्कुरा कर कहती, जो मेरे हाथों में आकर भी मुझे आशीर्वाद दे, वही तो सच्चा भगवान है। समय बीतता गया, युवावस्था आई और फिर उसका विवाह हुआ। पति धर्मधीर एक कृषक थे, पर दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ ही वर्षों में वे किसी महामारी का शिकार हो गए। उस दिन से भवानी विधवा हो गई। गांव के लोग उसे बुढ़िया कहने लगे, क्योंकि उसने सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ लिया था। उसने साधु संतों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। धीरे धीरे सबने उसे बुढ़िया माई कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया, एक नाम जो आगे चलकर अमर हुआ। भवानी अब बुढ़िया माई ने एक दिन संकल्प लिया, अब मेरा जीवन केवल एक कार्य के लिए है, भगवान गणेश की सेवा। वे प्रतिदिन नदी से जल लाती, मिट्टी की मूर्ति बनाती, पुष्प चढ़ाती और गणेश जी से केवल एक ही प्रार्थना करती, विघ्नहर्ता, मुझे अपने दर्शन दो, ताकि मैं अपने नेत्रों से तेरी मूर्ति नहीं, तेरी संजीव छवि देख सकूं। उनकी भक्ति में ऐसा भाव था कि देवताओं तक भी उनकी आभा पहुंचने लगी। इंद्र ने कहा, यह कौन सी वृद्धा है जिसकी प्रार्थना से देवलोक तक तृप्त हो गया है? नारद जी ने कहा, हे देवराज, यह वही आत्मा है जो पिछले जन्म में एक देवगन्ना थी। उसने स्वर्ग में नृत्य करते हुए अहंकार किया था और गणेश जी ने उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का वरदान दिया था, ताकि वे सच्चे भाव से भक्ति कर सके। बुढ़िया माई ने तप का मार्ग अपनाया। गांव के लोग पहले उन्हें मूर्ख समझते थे। कोई कहता, अरे यह तो पागल हो गई है, दिन रात गणेश का नाम जपती है। पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जहाँ बुढ़िया माई दीप जलाती, वहाँ हवा भी शांत हो जाती। जहाँ वे भजन गाती, वहाँ पक्षी रुककर सुनते और जिस जल से वे गणेश जी की प्रतिमा स्नान कराती, वे जल पीने से रोग दूर हो जाते। किंतु भक्ति का मार्ग सदैव सरल नहीं होता। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां सूख गई और लोग भूख से मरने लगे। गांव वाले एक दिन बुढ़िया माई के पास आए और कहने लगे, माई, तू हर दिन गणेश जी की पूजा करती है, पर तेरे गणेश तो कुछ नहीं करते, वर्षा नहीं हो रही है। अगर तेरे भगवान में सामर्थ्य है तो वर्षा करवा कर दिखा। बुढ़िया माई ने शांत भाव से कहा, गणेश मेरे स्वामी हैं, यदि सच्चा भाव होगा तो वे अवश्य सुनेंगे। उसने अपनी कुटिया के सामने दीप जलाया, मिट्टी का गणेश बनाया और 3 दिन तक उपवास किया। तीसरे दिन जब वे भजन गा रही थी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तभी आकाश में मेघ गरजे और घनघोर वर्षा होने लगी। गांव वाले विस्मित रह गए और कहने लगे, माई, तेरा गणेश तो साक्षात प्रकट हुआ है। लेकिन बुढ़िया माई ने केवल मुस्कुरा कर कहा, भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहाँ विश्वास और श्रद्धा होती है।
देवलोक में यह दृश्य देखा जा रहा था। इंद्र ने कहा, यह तो अद्भुत है। इस वृद्धा की प्रार्थना से मेघ नाच उठे। ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि केवल भक्ति ही शक्ति है। ज्ञान, वैभव या यज्ञ से जो नहीं होता वे सच्चे प्रेम से संभव होता है। विष्णु जी ने कहा, यह वृद्धा गणेश जी की विशेष भक्त है। एक दिन गणेश जी स्वयं इसकी कुटिया में पधारेंगे और इसे अपने चरणों में आशीष देंगे। शिव जी ने कहा, तब वे दिन भी मंगलमय होगा, क्योंकि एक भक्त की आस्था देवता के स्वरूप को बांध लेती है। बुढ़िया माई ने वर्षों के बाद एक और प्रतिज्ञा ली कि हे गणेश, अब मैं हर अमावस्या को तेरे नाम का उपवास रखूंगी। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तेरी मूर्ति बनाकर तुलसी के नीचे दीप जलाऊंगी। यदि कभी तू सचमुच प्रसन्न हो गया तो आकर मुझे दर्शन देना। और यह प्रतिज्ञा उसके जीवन का आधार बन गई। उसकी कुटिया अब एक तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से लोग आते, आशीर्वाद लेते और गणेश जी का नाम लेकर लौट जाते। गांव के लोग अब उसे माई गणेश वाली कहकर पुकारते, लेकिन उन्हें क्या पता था बहुत शीघ्र ही यह माई वास्तव में स्वयं गणेश जी के दर्शन पाएगी। त्रेता युग के मध्यकाल की बात है। देवलोक में उस समय एक अद्भुत घटना घटी। भगवान गणेश कैलाश पर अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ बैठे थे। पार्वती माँ ने गणेश जी से कहा, वत्स, तुम्हारी कीर्ति तो सभी लोकों में फैल चुकी है, परंतु तुम्हारे सच्चे भक्त पृथ्वी पर कष्ट भोग रहे हैं। कुछ असुरों ने लोगों की श्रद्धा को भ्रम में डाल दिया है। कोई स्वार्थ से पूछता है, कोई बेया से। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं पृथ्वी पर उतर कर देखो कि कौन तुझसे सच्चा प्रेम करता है। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, माता जी, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, पर किस रूप में जाऊं? महादेव ने मुस्कुरा कर कहा, बस अपने दिव्य स्वरूप में नहीं। यदि तू अपने गौरव के साथ उतरेगा तो लोग तुझे पहचान लेंगे। इस बार तू एक साधारण मनुष्य के रूप में जा और देख कि कौन तुझसे बिना लोभ के प्रेम करता है। गणेश ने प्रणाम किया और कहा, पिताजी, मैं अब विघ्नहर्ता नहीं, एक याचक बनकर पृथ्वी पर जाऊंगा। और उसी क्षण उसके वाहन राज सफेद मूषक उनके साथ हो गए। गणेश ने अपने रूप को परिवर्तित किया। उनका मुख मानव का हो गया, पर नेत्रों में वही करुणा और बुद्धि का तेज था। उन्होंने साधु का वेश धारण किया, जटाएं गेरुए वस्त्र, हाथ में कमंडल। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए पृथ्वी की ओर चल पड़े। गणेश का आगमन विदर्भ की भूमि पर हुआ, वही प्रदेश जहाँ बुढ़िया माई रहती थी। उनका रूप ऐसा था कि कोई उन्हें देव नहीं, एक साधारण वृद्ध साधु समझे। जब गणेश जी गांव के निकट पहुंचे तो देखा लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है, परंतु मंदिर में दीप बुझ चुके थे। किसी के पास पूजा का समय नहीं है। उन्होंने मन में कहा, सच कहा माता ने, श्रद्धा अब व्यापार बन गई है। चलो देखे कहाँ बजती है सच्ची भक्ति। वे धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचे। वहां से एक वृद्धा दिखाई दी, छोटी सी कुटिया में तुलसी के नीचे दीप जलाते हुए। वे थी बुढ़िया माई। गणेश कुछ क्षण वहीं खड़े रह गए और उन्होंने देखा वृद्धा का शरीर दुर्बल था, पर उनकी आंखों में स्थिर प्रकाश था। वे भजन गा रही थी, गजानन शंभु सुत करुणा सागर देवा, विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति, मेरे घर आओ देवा। गणेश ने अनुभव किया, उस गायन में केवल स्वर्ण नहीं, आत्मा की पुकार है। गणेश आगे बढ़े और कुटिया के द्वार पर पहुंचे। माँ, कुछ जल मिलेगा? मार्ग लंबा था। उन्होंने कहा। बुढ़िया माई ने मुड़कर देखा, बेटा, तू तो साधु प्रतीत होता है, आ बैठ जा, जल तो थोड़ा है पर तेरे लिए अमृत समान है। उन्होंने मिट्टी के पात्र से जल दिया। गणेश ने पिया और कहा, माँ,
तू अकेली रहती है। हाँ बेटा, मैं अकेली रहती हूँ। अब तो गणेश ही मेरा परिवार है। दिन में मैं उन्हें पूजती हूँ और रात में उनसे बातें करती हूँ। माई ने मुस्कुरा कर कहा। गणेश ने पूछा, और तू उससे क्या चाहती है? माई ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, बस इतना कि जब मेरे प्राण निकले तो वे मेरे चरणों के सम्मुख हो। गणेश ने गंभीर होकर कहा, अगर तेरे गणेश तुझसे मिलने आए तो तू पहचान लेगी उन्हें? माई ने हंसकर कहा, बेटा, भगवान का रूप तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनका भाव मैं पहचान लूंगी। जो ममता से भरा होगा वही मेरा गणेश होगा। यह सुनकर गणेश के नेत्र भर आए और वे बोले, माँ, तेरा मन निर्मल है, पर क्या तुझे लगता है कि गणेश वास्तव में तुझसे मिलने आएंगे? माई ने शांति से कहा, वो तो मेरे भीतर है बेटा, उन्हें आने की क्या आवश्यकता है? गणेश मौन हो गए। यह उत्तर किसी दार्शनिक का नहीं, एक अनुभवी आत्मा का था। गणेश ने सोचा, अब इसे परखना आवश्यक है। उन्होंने लीला की और अचानक अपने कमंडल से जल गिरा दिया। जल मिट्टी में बह गया, जिससे माई की पूजा की मूर्ति भीग गई और गिर पड़ी। माई चौंक गई, पर क्रोधित नहीं हुई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, तूने जाने अनजाने में गणेश को गिरा दिया। कोई बात नहीं, शायद आज भगवान यही चाहते हैं कि मैं उन्हें फिर से नए रूप में बनाऊं। उन्होंने मिट्टी उठाई, नया गणेश बनाया और कहा, मिट्टी गिरे रूप मिटे, पर नाम अमर रहता है। गणेश स्तंभ रह गए। उन्होंने मन में कहा, यह भक्ति तो मेरे स्वरूप से भी परे है। संध्या का समय था। माई ने दीप जलाया और भजन शुरू किया। तभी एक तेज प्रकाश कुटिया में फैला। गणेश ने अपने असली स्वरूप का दर्शन बुढ़िया को कराया। विशाल देह, हाथी मुख, चार भुजाएं, कमल के समान नेत्र और पीछे मूषक वाहन। माई ने नेत्र खोले और विस्मय से देखा, हे प्रभु, तो आप ही थे। गणेश ने कहा, माँ, आज मैंने तुझ में सच्ची भक्ति देखी। तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तेरा प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया। आज से तू मेरी माता समान होगी और तेरे नाम से एक पर्व आरंभ होगा। बुढ़िया माई गणेश पूजा, जहाँ लोग भक्ति का अर्थ समझेंगे, मांगने का नहीं, देने का। माई ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, अब मेरे जीवन में और क्या शेष है? गणेश जी ने वरदान दिया, जब तक इस भूमि पर लोग मेरा नाम लेंगे, तेरी कथा भी गाई जाएगी। तू मृत्यु से परे होकर मेरे लोक में स्थान पाएगी। यह कहकर गणेश अदृश्य हो गए। माई ने उसी क्षण भूमि पर प्रणाम किया और एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि बुढ़िया माई की कुटिया खाली थी, पर तुलसी के नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्वयंभू प्रकट हुई थी। उसके चारों ओर हल्की सुगंध थी और आकाश में शंख ध्वनि गूंज रही थी। गांव वालों ने उस स्थान को गणेश माई धाम नाम दे दिया। आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात को वहां से दीपक जलता दिखाई देता है। लोग मानते हैं कि वे बुढ़िया माई की आत्मा है, जो अब भी गणेश जी के चरणों में दीप अर्पित करती है। तो सब प्रेम से बोलिए, गणपति भगवान की जय हो। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति एक साधना को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। धन्यवाद।